हम गए थे पिकनिक मनाने माल देवता देहरादून में और यहाँ फट चुका है बादल, क्लाउड पूरा बर्स्ट हो गया, पूरी नदी आ चुकी है। तो आपको दिखाते हैं इसके पहले हमने अपनी पिकनिक कैसे मनाई और यहाँ से हम रेस्क्यू कैसे हुए। आइए आपको दिखाते हैं। जैसे कि आज संडे और हमारा प्लान था पिकनिक मनाने जाने का, क्योंकि गर्मी शहर में बहुत हो रही है। तो मैं अपनी कार लेके निकल चुका हूँ माल देवता की ओर। देहरादून से 10 मिनट की दूराई पर ही है ये माल देवता क्षेत्र, जहाँ बहता है कम्प्लीटली एक नेचुरल पानी और पानी में नहाने का आनंद ही कुछ और है। तो हमने ले लिया है प्रेशर कुकर, खाने की सारी व्यवस्थाएं और मैं निकल चुका हूं पिकनिक मनाने के लिए अपने भाई लोगों के साथ, कुछ दोस्तों के साथ। और आगे आगे मैं आपको दिखाते रहूँगा। इस जंगल के रास्ते होते हुए नदी तक हम लोग पहुँचेंगे और एक जगह मैं अपनी कार को ड्रॉप कर लूँगा। यहाँ से मैं अपने नेफ्यू के साथ बाइक पे सवार होके आगे की ओर बढ़ूँगा, क्योंकि वहाँ पर कार ले जाना थोड़ा खतरे से खाली होता है। तो चलो मैं आपको बाहर का व्यू भी दिखा देता हूँ, कितना सुंदर है। जंगल वाला पूरा क्षेत्र है। इस रास्ते से जाने का अलग ही आनंद है। दो यहाँ पर एक दूसरा रास्ता भी है जो शहर में से पार होता है, लेकिन ये रास्ता सबसे अमेजिंग है। तो यहाँ से चलते हैं। तो अब मैं सवार हो चुका हूँ अपने नेफ्यू के साथ बाइक पे और ये बुलेट पे हम दोनों निकल चुके हैं माल देवता की और नदी की तरफ, क्योंकि नदी में कार ले जाना बहुत ही रिस्की हो जाता है, क्योंकि मेरी कार का ग्राउंड क्लियरेंस है थोड़ा कम। तो नीचे पत्थर बड़े बड़े होते हैं, वो लग जाता है। यहाँ ऑफ रोडिंग के लिए बुलेट बहुत सही है। आप एडवेंचर बाइक लेके भी जा सकते हैं, लेकिन बुलेट ही मुझे ज़्यादा प्रीफर लगती है, ताकि एक मजबूत गाड़ी वहाँ पर पत्थरों में आराम से चलती है। तो देखिए ये है माल देवता टूवर्ड्स माल देवता वाला रोड और कुछ ही क्षण में हम पहुँच जाएंगे माल देवता नदी पर। ये है ब्रिज, नीचे है नदी। अभी देखो कितनी कोरी नदी है, एकदम सूखी नदी है। इसी नदी के रास्ते हम यहाँ से लेफ्ट में मुड़ेंगे और आप देखेंगे ये हमने पार किया। और जब क्लाउड बर्स्ट हो जाता है, स्टार्टिंग में जैसे क्लिप दिखाई मैंने आपको और एंड में भी दिखाऊंगा, यहाँ कैसी एक भयानक नदी अचानक आ गई और हम कैसे अपनी पिकनिक मनाने के बाद यहाँ से निकले। हमेशा हर संडे को यहाँ खूब सारे राइडर्स आते हैं। ये यहाँ का लेह लद्दाख कहा जाता है, मिनी लेह लद्दाख कहा जाता है, क्योंकि कम्प्लीटली ऑफ रोडिंग करने का यहाँ पर बहुत ही आनंद है। अगर आपके पास एडवेंचर बाइक है आप ज़रूर यहाँ पर आइए, क्योंकि सस्पेंशन के मज़े लेने के लिए आप इस नदी में इस ट्रैक पे अपनी बाइक दौड़ाइए, आपको अमेजिंग फील होगा। लेह लद्दाख जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देहरादून के पास में ही हमारे पास मिनी लेह लद्दाख है। दूर दूर से गर्मियों के दौरान यहाँ सारे पर्यटक लोग आते हैं। दिल्ली, एनसीआर, यूपी, कहाँ से गाड़ियाँ आती है, क्योंकि यहाँ पर अमेजिंग व्यू है। ठंडा पानी बहता है बीचों बीच और सब उसमें पिकनिक मनाते हैं। लेह लद्दाख में भी ऐसा ही है ना, वाटर पास वो है ऐसा ही। हाँ यही है पूरा लेह लद्दाख ऐसा है। मैं वो ट्रिप से मैं गया हूँ। नदी के रास्ते हम लोग अब ऊपर आ चुके हैं। एक्चुअली हमने आना तो ऊपर की रोड से, लेकिन यहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहे हैं, आपने पीछे जेसीबी रोड भी देखा होगा। इस रोड का काम चल रहा है। कुछ ही टाइम में यहाँ पर एक अच्छी सी रोड बिछ जाएगी, फिर यहाँ आने के लिए बहुत ही आसान हो जाएगा टूरिस्ट को। और लोकल लोग जो हम हर संडे जाते हैं, तो हमारे लिए और भी आसानी हो जाएगी। इसी के साथ बने रहे। मैं आपको ले चलता हूँ एक जगह पर जहाँ पर हमने पूरा सेटअप करना है और अपनी आज की पिकनिक मनानी है। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आगे का व्यू। तो इसी के साथ हम चलते रहते हैं आगे। यहाँ नीचे आप लेफ्ट में देख पा रहे होंगे एक नदी का पानी आ रहा है। ये नदी एक्चुअली ऐसी नदी है, बारिशों में ज़्यादा होती है। ये वो वाली नदी नहीं कि कंटिन्यूस बहती रहती, लेकिन हाँ इसके अंदर थोड़ा बहुत पानी रहता है, जो पिकनिक मनाने के लिए सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें बहने का डर बिल्कुल नहीं है। आप कंप्लीटली आनंद ले सकते हैं अपनी पिकनिक का। तो चलो चलते रहते हैं। कहाँ पर हमारे टीम है वो रुकी हुई, हमें ढूंढना पड़ेगा उन्हें, क्योंकि नदी के रास्ते चलते रहेंगे तो आगे कहीं ना कहीं वो हमें मिल जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर मोबाइल का नेटवर्क ज़रूर नहीं आता है कुछ पॉइंट्स पे। तो अभी जस्ट मैंने कॉल उन्हें ट्राई किया, उन्होंने लोकेशन भी दी मुझे, लेकिन वो मुझे दिखे नहीं और लोकेशन चल नहीं पा रही। तो हम इसी के साथ आगे बढ़ते रहेंगे और उन्हें ढूंढेंगे। ऑलमोस्ट 2 से 5 मिनट के पास में ही वो होंगे, इससे ज़्यादा दूर नहीं जा सकते। आई थिंक वो सामने ही हमें दिख चुके हैं
और हम उनके पास जा रहे हैं। अब यहाँ से हम अपनी मजाक मस्ती चालू करेंगे। यहाँ बीच में डाल दो। गाइस ब्लॉगर आ चुके हैं, ब्लॉगर। गाइस ब्लॉगर आ चुके हैं, ब्लॉगर। एकदम परफेक्ट। ऑल गुड, ऑल गुड। हेलो हेलो गाइस। गाड़ी हटाओ वहाँ से, हट। गाइस यहाँ ब्लॉगर आ चुके हैं, तो आज हम बताएंगे कि कैसे पिकनिक होती है लोगों को, ताकि लोग आ पाए यहाँ पर। तो आपका इसके बारे में क्या कहना है? सुबह सुबह आप क्रिकेट खेलने गए थे, फिर पिकनिक मनाने आ गए। यहाँ की वादियाँ और ये हमें खींच लाती है हमेशा। अच्छा। क्रिकेट का माहौल अलग है, इसका माहौल बहुत अलग है। और हमारे मैच खेलो, उसके नहाने आओ। वेरी गुड, वेरी गुड। तो हमारे साथ है फौजी भाई यहाँ पर, एकदम आर्मी ट्रेंड। ये हमें कैंपिंग करना सिखाएंगे आज। तो क्या टिप्स है आज के लिए? आज के लिए टिप है जो है पानी में कैसे तैरा जाएगा, अच्छा, पानी के अंदर कैसे खाना बनाया जाता है, ओके और कैसे जो है जंगल में जो है स्वयं को सर्वाइव किया जाता है, ओके। और जब बिना संसाधनों के हम कैसे अपने आप को जीवित रख सकते हैं। चलो, तो हमारा सेफ्टी मैनेजमेंट भी साथ में है, और सब सामान हम झामतम अपना लेके आ चुके हैं, राशन भी लेके आ चुके हैं, पानी भी लेके आ चुके हैं, और गाड़ियाँ लग चुकी है। इसके बाद हम अपनी पिकनिक मनाएंगे। तो बने रहिए, आगे का भी दिखाते रहेंगे लास्ट में हुआ क्या। तो पानी यहाँ पर रोकने का प्रयास करते हैं। यहीं पर रोक दो कहीं। चलो भाई। तो क्विकली मैं अपने कैमरे को लगाता हूँ ट्राइपॉड के ऊपर और टाइम लैप्स बनाने के लिए मैं रख देता हूँ। और यहाँ पर जैसे आप देख पा रहे हैं, हम लोग एक एक पत्थर उठा उठा के यहाँ पर लगा रहे हैं, ताकि हम पानी की थोड़ी गहराई बढ़ा पाए। और हम एक जकूज़ी पूल डेवलप करना चाहते हैं। यहाँ की थोड़ी साफ़ सफाई करनी होगी, ताकि हम आराम से हमारी पिकनिक का एंजॉय कर सकें। हमने घुटने तक का पानी का बंदोबस्त कर लिया। अब हम बैठ बैठ के चेक भी कर रहे हैं कितना ये मज़ेदार है। तो सभी लोग पानी में बैठना शुरू कर दिया। नारियल पानी का उद्घाटन हो चुका है। अब हम यहाँ करेंगे अपनी पार्टी स्टार्ट। पिकनिक स्टार्ट करने से पहले थोड़ा एक दूसरे को भिगाया जाए, और मैं नीचे जाऊंगा ट्राइपॉड छोड़ के, और सबको खूब सारी स्प्लैशिंग से भिगाऊंगा। और सब देखो अब कैसे आनंद लेना शुरू कर दिया। इसके पीछे एक बंदू भाग चुका है, उसे लगा है ठंडी है। अब जाना होगा जंगल की तरफ और कुछ करनी होगी लकड़ियाँ इकट्ठी। हम यहाँ से सूखी सूखी लकड़ियाँ इकट्ठी करेंगे, ताकि हम चूल्हा जला पाएँ। और जो जो पेड़ की टहनियाँ टूटी हुई है, हम पेड़ को बिल्कुल नुकसान नहीं पहुँचाना चाहते। जो टहनियाँ ऑलरेडी नेचुरली टूटी हुई है, उन टहनियों को इकट्ठा करेंगे और उन्हें अपने फूड बनाने के लिए यूज़ करेंगे। तो ये स्किल्स आप में होना बहुत ज़रूरी है कि कहाँ से कैसे लकड़ियाँ इकट्ठी करनी है, ताकि आपका चूल्हा आप जला सकें और जो खाने की सामग्री आप लाए हैं उसे पका सकें। क्योंकि पिकनिक बनाने के बाद लगेगी आपको भूख, तो घर जाने से बेहतर है यहीं पर खाना बनाया जाए। जैसे कि आप मेरे हाथ में देख पा रहे होंगे, हमने कर ली है सूखी सूखी लकड़ियाँ इकट्ठी। कुछ मोटी लकड़ियाँ हैं, कुछ छोटी छोटी लकड़ियाँ हैं, क्योंकि कॉम्बिनेशन का बहुत ज़रूरी है। डायरेक्टली मोटी लकड़ियाँ बिल्कुल नहीं जलेगी। तो जलाने के लिए हमें पतली पतली लकड़ियाँ भी इकट्ठी करनी पड़ेगी, और होनी चाहिए बिल्कुल सूखी, तभी उसमें आग जल पाएगी। वरना आप गीली लकड़ियाँ उठा के ले आए, कच्ची लकड़ियाँ लेके आए, तो आग बिल्कुल जलने की नहीं, आप सिर्फ धुआं ही धुआं कर पाओगे। तो इसी के साथ हमने सेटअप कर लिया है। यहाँ पर सभी खानसामा यानी कुक्स आ चुके हैं, और ये भाई बंधु सारे पहले फ़ौज में थे, तो फ़ौज का एक्सपीरियंस इनका बहुत अमेजिंग है। और जब ज़्यादा खानसामे इकट्ठे हो जाते हैं, सब बोलते हैं ऐसे बनाओ वैसे बनाओ। तो ये भी एक मज़ेदार चीज़ है, आइए देखते रहिए। सर्वे मध्ये या ना, मैं गंजी खोपड़ी दिखते
अरे ड्रोन जैसे उड़ता ना। चले जाओ दुर्गा लोकेशन पे दुर्गा एकेडमी। ठीक है भाई मेरे भाई ओके वो चावल रह जाते भाई चलो। अच्छा भाई थोड़ी देर में पानी डालना पड़ेगा। नहीं डालना पड़ेगा वो पानी छूटता है। तूने पी रही थी मुझे करने दे। अरे शेफ अरे मुझे सही कह रहे हो खुले में होना थोड़ा पानी डालो। अरे आप देख तो सही पानी डाल पत्थर रखना साले उसके ऊपर यहाँ पे पत्थर डाल। अरे इतना बड़ा खाड़ा कितना मोटा इसमें। हाँ इसे भी तोड़ आ रहा अरे वो निकाल रहे हो नारियल का इधर तो वहाँ देखे आओ ना वहाँ देखे आओ ना। तो फाइनली मैं कुकर का ढक्कन लगा लेता हूँ क्विकली। अब क्योंकि ये पकने वाला है, किसी भी क्षण पक सकता है, तो हमें ढक्कन लगाना, सीटी निकालना बहुत ज़रूरी है। तो अब आ चुका है यहाँ पर कहानी में ट्विस्ट। अब हमने क्विकली अपनी बाइक यहाँ से निकाल ली। आप जैसे देख सकते हैं ऊपर बादल काफ़ी काले हो चुके, बिजली चमक रही है, तूफान सा बह रहा है यहाँ पर। हमें पता है नदी में जब नदी आती है तो अचानक आती है, तो यहाँ से रेस्क्यू करना भी बहुत ज़रूरी है। तो हमने अपने सारी गाड़ियाँ बर्तन इमीडिएटली यहाँ से निकाल ली है और क्विकली हम जितना जल्दी यहाँ से निकल सके उतना जल्दी निकलेंगे, क्योंकि हम हैं यहाँ के लोकल्स। हमें पता है क्षण भर में यहाँ की पूरी तस्वीरें बदल जाती है, बहने में समय नहीं लगता, गाड़ी सामान सब बह जाता है। लोकल लोग अभी भी इस चीज़ से अनजान है। हमने कुछ लोगों को बोला क्विकली यहाँ से निकलो, लेकिन लोग समझने की कोशिश नहीं कर रहे। देखिए मौसम कम्प्लीटली चेंज हो चुका है और क्षण भर में यहाँ पर अचानक इतना पानी बढ़ जाएगा, क्योंकि बादल जिस हिसाब से घिरे हुए ऊपर, ये खूब बरसेंगे। और क्लाउड बस्टिंग मालदेवता में बहुत कॉमन है, यहाँ हमेशा क्लाउड बस्टिंग होती रहती है। इस नदी में के ट्रैक में से जहाँ से हम पार हो रहे, इसी में इतनी बड़ी नदी चलेगी क्षण भर में, मुझे पूरा यकीन है। इसीलिए हमने यहाँ से रेस्क्यू करने का ठान लिया है और हम निकल चुके हैं मेन रोड की ओर। और क्विकली हम लोग यहाँ से गाड़ी थोड़ी रैंप अप करके निकाल रहे हैं, ताकि हम एक सेफ जोन में पहुँच जाएं। और सेफ जोन में पहुँचने के बाद ही हम लोग पूरी पिकनिक कंप्लीट करेंगे। आइए क्विकली देखो, दिखाता हूँ आपको। ये देखिए नदी कैसी आ गई है, भयानक नदी आ गई। अभी हमने बाइक किसी नदी में से बाहर निकाली। सोचिए अगर थोड़े से लेट होते तो क्या होता। देखिए ये नदी कितनी भयंकर भयानक आई है। तो जब भी नदी में पिकनिक करने जाएं तो इन सब बातों का ध्यान रखें। सेफ्टी आपके हाथों में होती है। तो बने रहेगा नेक्स्ट ब्लॉग में।